उनको रेपिस्ट के साथ जेल में रखने की भी बात कर डाली। उस लेडी को उन लड़कों के साथ 4 दिन जेल में रखो जिनको बड़ी दया आती है, और ऐसी ही औरतों की कोख से ऐसे निकलते हैं दैशी दरिंदे। इसी पॉलिटिकल ओपिनियन या पॉलिटिकल सपोर्ट में बेवकूफ बनकर ही ऐसा होता है कि बिल्किस बानो के कॉन्विक्टेड रेपिस्ट को रिलीज करवा दिया जाता है। ऐसे दरिंदों को मिठाई खिलाई जाती है, संस्कारी ब्राह्मण कहा जाता है और लोग आउटरेज नहीं करते। प्रज्वल रेवन्ना, जिसके बारे में 2500 से ज्यादा औरतों के यौन शोषण की रिपोर्ट आई, लेकिन बहुत से लोग चुप रहे। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल दी जाती है इलेक्शन से पहले। जो इसके अंधभक्त हैं वो कहते हैं हाँ, रेप करना गलत तो है और हमारे बाबा कॉन्विक्ट भी हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात को इग्नोर करके बाबा जिसे कहेंगे हम उसको वोट करेंगे। बृजभूषण सिंह, कुलदीप सेंगर और कठुआ केस के रेपिस्ट के फेवर में तो रैलियां निकाली जाती हैं, और जो बीजेपी नेता चौधरी लाल सिंह रेप अक्यूज के सपोर्ट में रैली निकाल रहा था, फिर उसे कांग्रेस में शामिल कर दिया गया और चुनाव की टिकट भी दी गई। इसलिए मैं कहता हूं, सोशल मीडिया पर कहता हर कोई है कि रेप गलत है, लेकिन जब बात रेपिस्ट को सपोर्ट करने की आती है, अपने पॉलिटिकल ओपिनियन की आती है और खुद की विचारों की आती है, तो लोग यहां पर कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। अरे अगर आपको किसी की बात ठीक नहीं लगती तो आप उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हो, अगर उन्होंने कुछ इलीगल किया है तो आप पुलिस रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन रेप गलत है, फुल स्टॉप। रेप थ्रेट गलत है, फुल स्टॉप। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों की अगर मगर चलती रहती, और बात यहां सिर्फ सोशियो पॉलिटिकल ओपिनियन तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के बहुत सारे दूसरे प्रोविजंस में भी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। हाथरस के केस में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज पर कहा कि विक्टिम के अक्यूज के साथ प्रेम संबंध थे। इसको साबित करने के लिए गांव के एक शख्स के साथ इंटरव्यू भी लिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पीड़िता और मुख्य आरोपी, जिसका नाम है संदीप, इनके बीच पुरानी जान पहचान थी, प्रेम संबंध था। न्यूज 18 की रिपोर्टर अनामिका 45 मिनट के शो में चिल्लाती रही कि विक्टिम के घर के एक फोन से अक्यूज के नंबर पर 104 कॉल हैं। घंटों तक इनकी बात हुई थी, हम आप तक सच पहुंचा रहे हैं। इस पे घंटों बात हुई है और 104 बार बात हुई है। हम सच को सामने लाते हैं। न्यूज 18 जहां पहुंचता है वहां सच बोलता है, सच। अर्नब गोस्वामी ने तो ये तक कह दिया कि यहाँ कोई रेप नहीं हुआ था, ये सब मनोहर कहानी है। बीजेपी नेता और हरियाणा के फॉर्मर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि 80 से 90% मामलों में अक्यूज्ड और विक्टिम एक दूसरे के परिचित होते हैं। उनमें झगड़ा हो जाता है तो लड़की रेप का इल्जाम लगा देती है। इसी तरह की इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स हमें वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी से भी सुनने को मिली है, जैसे कि 2022 का नाडिया रेप केस, जहां एक 14 साल की बच्ची विक्टिम थी। उस पर उन्होंने कहा कि लड़की का लड़के के साथ लव अफेयर था। इस तरीके की बातों को डिबंक करने में भी ऑकवर्ड सा महसूस होता है। क्या ये चीज भी अब इनको समझानी पड़ेगी कि प्यार में होने का मतलब रेप का लाइसेंस नहीं होता? बात बड़ी सिंपल है, रेप यानी जबरदस्ती, रेप यानी किसी की फ्रीडम का वायलेशन। कोई कितना भी एक दूसरे के साथ प्यार में क्यों ना हो, दोनों पार्टनर्स का कंसेंट यहां पर जरूरी होता है। कंसेंट मतलब सहमति, लड़की की सहमति होनी जरूरी है। और दूसरी बात ये कि ये कंसेंट रिवर्सेबल होता है, यानी कि लड़का या लड़की जब चाहे अपना कंसेंट वापस ले सकते हैं। अपना कंसेंट विड्रॉ करने का हर किसी को अधिकार है हर समय। तीसरी चीज, जिस केस की ममता बनर्जी ने बात की, वो तो विक्टिम एक माइनर थी, और माइनर के केसेस में तो कंसेंट को कंसेंट भी नहीं माना जाता। पहले ये उम्र 16 साल होती थी, लेकिन 2012 के पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत इस उम्र को 18 साल कर दिया गया। अब पहला हो गया यहाँ पर लोगों का सोशियो पॉलिटिकल ओपिनियन, दूसरा हो गया लव अफेयर, किसी के साथ प्यार में होना, तीसरी इफ एंड बट कंडीशन आती है लोगों की कि लड़की इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी। गोवा के 2 माइनर्स के साथ रेप हुआ तो बीजेपी नेता और गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि लड़कियां रात को बाहर क्यों थी। झारखंड में एक आदिवासी लड़की के साथ रेप और मर्डर हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एमएलए ने भी ऐसा ही कहा। विक्टिम्स के मां बाप पर दोष डालते हुए कहा कि वो अपनी बेटियों को शाम के बाद घर से बाहर क्यों निकलने देते। दिलचस्प बात पता है क्या है? निर्भया के एक रेपिस्ट मुकेश सिंह की भी ऐसी ही सोच थी। उसने कहा था कि अगर लड़की रात को घर से बाहर निकलती है, गलत कपड़े पहनती है, तो रेप के लिए वो जिम्मेदार है। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज्यादा। एक बार फिर से ये बहानेबाजी बिल्कुल नॉनसेंस है। लड़कियों के रात में बाहर होने से रेप नहीं होते, रेपिस्ट के रात में बाहर होने से रेप होते हैं। अगर किसी को लगता है कि उनके लड़के ऐसे पोटेंशियल रेपिस्ट हैं, तो वो अपने लड़कों को रात में घर के अंदर बंद करके रखें। दूसरी बात कि साल दर साल एनसीआरबी की रिपोर्ट में देखा गया है कि 90% से ज्यादा केसेस में अक्यूज्ड विक्टिम की जान पहचान का होता है। 2015 की रिपोर्ट में 95% अक्यूज्ड परिचित थे, 2017 में 93% और 2021 में 96.8%।
इसमें पड़ोस के लोग, दोस्त, को-वर्कर्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स शामिल होते हैं। नवंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने एक पार्लियामेंट्री पैनल को एक रिपोर्ट सौंपी और उसमें भी कुछ सिमिलर ही देखा गया। दिल्ली में हुए केसेस में भी 98% केसेस ऐसे थे जहां अक्यूज्ड जान पहचान का आदमी था। 57% केसेस में फैमिली मेंबर, रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड ही था। यह चीज दूसरे देशों में भी देखने को मिलती है। अमेरिका में भी पाया गया है कि 80% केसेस में अक्यूज्ड कोई जान पहचान का ही होता है। तो ज्यादातर केसेस में जब जान पहचान के लोग ही ये काम कर रहे हैं तो रात को घर से बाहर निकलने वाली बात आ ही कैसे जाती है। चौथी कंडीशन आती है